हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति रस्तोगी अर्श इंस्टीट्यूट की तरफ से आपके लिए लेकर आई हूँ टीजीटी की फ्री ऑनलाइन क्लास। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि हम पिछले वीडियो में क्राताजुर्नियम प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे थे और हमारे 8 श्लोक पूरे हो चुके हैं। प्रथम सर्ग में चूँकि 46 श्लोक हैं, इसका हम क्रमवार अध्ययन कर रहे हैं। आज हम 9वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। चलिए बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और जानते हैं 9वां श्लोक। कृतारी षड वर्ग जयेन, कृतारी षड्वर्ग जयेन मानवीम अगम्य रूपाम, मानवीम अगम्य रूपाम पदवीम प्रपित सुना। कृतारी षड्वर्ग जयेन मानवीम अगम्य रूपाम पदवीम प्रपित सुना। विभज्य नक्तं दिवम अस्त तंद्रिणा वितन्यते तेन नयन पौरुषम। कृतारी षड्वर्ग जयेन मानवीम अगम्य रूपाम पदवीम प्रपित सुना। विभज्य नक्तं दिवम अस्त तंद्रिणा वितन्यते तेन नयन पौरुषम। चलिए देखते हैं इसके शब्दार्थ के बाद फिर देखते हैं इसका अनुवाद। कृतारी षड्वर्ग जयन, कृतारी, कृतारी माने कर लिया है, कर लिया है। कृतारी माने कर लिया है। षड्वर्ग 6 वर्गों पर, 6 वर्ग, वर्ग कितने हैं? 6 वर्ग कौन कौन से हैं देखिए। सबसे पहले काम, क्रोध, दूसरा, तीसरा लोभ, चौथा मोह, 5वां मद और छठा मात्सर्य। 6 वर्ग हैं, ठीक है। षड्वर्ग 6 वर्ग समझ में आए। जयन, जयन माने होता है विजय प्राप्त करना, जीत लिया है, विजय प्राप्त करना, ठीक है। देखिए यहाँ पर आ जाता है कर ली है 6 वर्गों पर जिसने विजय प्राप्त, ठीक है, विजय प्राप्त कर ली है। मानवीम, मानवीम कहा गया है मनु के लिए स्मृतिकार, ठीक है। जो मानवी जैसी दुर्लभ, ऐसी दुर्लभ और दुर्गम चीज़ स्मृति, क्योंकि मानव की रचना कोई सरल वो तो है नहीं, जो ईश्वर द्वारा रची गई है, तो इसकी जो है तुलना की गई है ऐसे स्मृति मानव से कि ऐसी स्मृतिकार दुर्लभ मनु के द्वारा जिसकी रचना करी गई है। यहाँ पर आएगा इसका अर्थ मानवीम का, ऐसी दुर्गम और दुर्लभ स्मृति, ऐसी दुर्गम और दुर्लभ, ठीक है, दुर्लभ रचना, ठीक है। अगम्य रूपाम, अगम्य रूपाम यानी अगम्य यानी दुष्प्राय है, यानी साधारण मनुष्यों के बस की बात नहीं है, ठीक है। ऐसी अगम्य माने जो है अलभ्य, अलभ्य यानी कि सरलता से ना मिलने वाली, ठीक है। दुष्प्राय, अलभ्य स्वरूप, स्वरूप। पदवी, पदवी माने यहाँ पर दिया है प्रजा पालन की नीति, पद्धति, ठीक है, प्रजा पालन की पद्धति।
प्रपित सुना, प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले। प्रपित सुना, प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले या करने वाले। ठीक है। अब इसका देखिए 6 वर्गों पर विजय प्राप्त कर ली है। किसने कर ली है? ये वनेचर किसके बारे में बता रहा है? दुर्योधन के बारे में। ठीक है। ऐसी उसने अपनी स्वरूप को बना लिया है, ऐसा दुर्गम दुर्लभ उसने अपना स्वरूप बना लिया है कि वो प्रजा पालन की पद्धति को अच्छे से समझ चुका है। ठीक है। और प्राप्त करने की इच्छा रख रहा है। किस चीज़ को? अभी देखते हैं। विभज्य, विभज्य माने विभाजित कर दिया है, विभाग करके, विभाजन करना, विभाग करना, विभाग करना या विभाजन करना। नक्तम दिवम, नक्तम दिवम माने होता है आपका रात और दिन, रात और दिन, रात और दिन का विभाजन कर दिया है उसने। अस्त, अस्त तंद्रणा, अस्त हो गई हैं इंद्रियां जिसकी। अस्त यानी कि आलस्य विहीन, आलस्य विहीन यानी कि उसमें आलस्य रहा ही नहीं है अब। तंद्रणा इंद्रियां जिसकी। ठीक है। उस किसकी, किसके लिए कहा गया है? दुर्योधन के लिए। उसकी इंद्रियां जो है आलस्य विहीन हो गई हैं। रात दिन एक कर लिया है उनने, और रात दिन एक करके कार्यों का विभाजन कर दिया है। ठीक है। वितन्यते, वितन्यते माने होता है विस्तार करना। क्या होता है? विस्तार करना, विस्तार करा जा रहा है। तेन माने उसके द्वारा, तेन माने उसके द्वारा। किसके द्वारा? अब यहाँ पर तेन किसके लिए कहा गया है? दुर्योधन के लिए। नयन, नयन माने होता है नीतियों का, नीति से। ठीक है। नीति यानी चालाकी यानी पद्धति प्रजापालन की। किस चीज़ का विस्तार किया जा रहा है? पौरुषम का। पौरुषम यानी पुरुषार्थ, यानी अपना उद्योग, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ का यानी अपने उद्योग का। उद्योग क्या है भैया? उसका प्रजापालन की नीति, प्रजा को खुश रखना। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं कि उस दुर्योधन के द्वारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य इन 6 वर्गों पर उसके द्वारा विजय प्राप्त कर ली गई है। ठीक। और उसने क्या करा है? आलस्य त्याग दिया है, रात और दिन एक कर दिए हैं, कार्यों का विभाजन कर दिया है। आलस्य विहीन हो गई। इंद्रियां जिसकी किसी चीज़ की इच्छा नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि वह अपने पुरुषार्थ को बढ़ाना चाहता है। उसने अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य जो 6 वर्ग थे उन पर विजय प्राप्त कर ली है। ऐसी दुर्गम दुर्लभ और सरलता से ना मिलने वाले स्वरूप को उसने ग्रहण कर लिया है। ठीक है। और उसके द्वारा क्या किया जा रहा है कि राज्य को प्राप्त करने की इच्छा से वह नीति से प्रजा पालन पद्धति से कर रहा, प्रजा पालन की पद्धति को अपनाकर अपने पुरुषार्थ का विस्तार कर रहा है, प्रजा को खुश रखने का प्रयत्न कर रहा है। ठीक है। समझ में आई? इसका हिंदी में अनुवाद देखिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य इन 6 शत्रुओं के समूह के ऊपर विजय प्राप्त कर लेने वाले, अर्थात इनको अपने अधीन कर लेने वाले साधारण मनुष्यों के लिए अगम्य है, दुष्प्राय है, जो सरलता से नहीं मिलता साधारण मनुष्यों में, क्योंकि ये 6 वर्ग के वश में अधिकतर क्या सभी मनुष्य रहते हैं। ठीक है। ऐसे मनु स्मृति के द्वारा उस पद्धति को, प्रजापालन नीति को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले
उस दुर्योधन के द्वारा आलस्य और तंद्रा का परित्याग कर देने वाले उस दुर्योधन के द्वारा रात और दिन का विभाजन करके, कैसे विभाजन करा, ये कार्य रात में करना है, ये कार्य दिन में करना है, ऐसा विभाजन कर लिया है उसने कार्यों का। और उस प्रकार वह अपनी नीति से अपने पुरुषार्थ का, उद्योग का विस्तार कर रहा है। ये तो इसका अर्थ हो गया। चलिए आइए देखते हैं व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ। षड्वर्ग, षड्वर्ग में आपका आएगा तत्पुरुष समास। षड्वर्ग में आपका आएगा तत्पुरुष समास। अब और कृतारी षड्वर्ग आ जाता है, अगर कृतारी षड्वर्ग आ जाता है तो इसमें आ जाएगा आपका कृत अरि षड्वर्ग से जय येनसा। कृत यहीं पे लिख देते हैं हम, कृत अरि षड्वर्ग जय येनसा। इसका मतलब क्या हुआ, कर लिया है 6 वर्गों पर विजय प्राप्त जिसने, किसने, किसके लिए कहा गया, तीसरा मनुष्य आ गया ना यहाँ पर। तो जब कृतारी षड्वर्ग जयन आएगा तो वहाँ पर आएगा आपका बहुव्रीहि समाज। ठीक है। लेकिन अगर षड्वर्ग आता है सिर्फ तो आपका तत्पुरुष समाज आएगा। अगर षड्वर्ग आता है तो सिर्फ तो तत्पुरुष समाज आएगा, और कृतारी षड्वर्ग जैन आता है तो आपका यहाँ पर आएगा बहुव्रीहि समाज। फिर आता है अगम्य रूपम यस्य सा। अगम्य रूपा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया मैंने अगम्य रूपम यस्य सा, कौन सा समास हो गया, सही पहचाने हो, यस्य सा। यस्य सा जहाँ लग रहा है, दिख रहा है ना, साफ दिख रहा है, जिसके लिए कहा जा रहा है, तीसरा मनुष्य आ रहा है, तो यहाँ पर कौन सा समास आ गया, बहुव्रीहि समास। वेरी गुड, ठीक। आ जाता है अब अगला देखते हैं, नक्तम दिवम। नक्तम दिवम, नक्त चा दिवा चा इति। नक्त चा, नक्तम चा दिवा चा, रात और दिन, और लग गया ना यहाँ पर नक्तम दिवम। यहाँ आ गया आपका द्वंद्व समास। कौन सा समास, द्वंद्व समास, ठीक। आ जाते हैं अब यहाँ पर अस्त इंद्रणा, अस्त तंद्रणा। तो अस्त हो गई हैं इंद्रियां जिसकी, सो गई हैं इंद्रियां जिसकी, अस्ता तंद्री यस्य सा। कौन सा समास हो गया, बहुव्रीहि समास, ठीक। ठीक है। अगला देखें, आता है यहाँ पर पदवी प्रपित सुना। पदवी प्रपित सुना, यहाँ पर देखिए पा और पा का क्या हुआ है, पुनरावृत्ति हुई है। क्या हुई है, आवृत्ति हुई है। तो पकार की आवृत्ति होने से, पकार की आवृत्ति होने से क्या है यहाँ पर, वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास अलंकार, अलंकार।
अलंकार। समझ में आ गया। देखिए इसका जो है व्याकरण की दृष्टि से देख लिया हमने। अब हम नहीं समझते इसमें कुछ स्पेशल रह गया होगा, तो आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और पसंद आया तो लोगों में शेयर भी ज़रूर करें। मिलते हैं अगले श्लोक में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।